परिवार में कम से कम एक नौकरी हो, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। नहीं बताइए 1000 रुपए से क्या होगा? आप हमारी नौकरी को बांटेंगे उड़ीसा वालों को, हमारी नौकरी को बांटेंगे उत्तर प्रदेश बिहार वालों को, गुजरात वालों को, और हमको भुलाने के लिए, हमको उलझाने के लिए 1000 रुपए महीना। क्या गलत बोल रहे बताइए? आज टाटा में कितने लोग नौकरी करते हैं? मान के चलिए अगर 1000 लोग नौकरी करते हैं, झारखंड के लोग कितने? हमारा ये सवाल है। अगर टाटा में 1000 लोग नौकरी कर रहे हैं तो झारखंड के लोग कितने होंगे बताइए? कितने हो सकता है रविंदा? कितने लोग होंगे झारखंड के? उन 1000 में 100 आदमी झारखंड का होगा, 900 प्रदेश का होगा। तो भाई हमें अगर सम्मान देना है तो हमें हाथ को काम दीजिए। और हमारी मां एक बात कहना चाहेंगे, आज इन नेताओं ने इन 24 सालों में झारखंड को लूट लूट के झारखंड के लोगों को और झारखंड को इतना कंगाल बना दिया है, इतना कंगाल बना दिया है कि 1000 रुपया छोड़ दीजिए भैया लोग, वाहन लोग 1000 रुपया तो सरकार बहुत दे रहा है, अगर वो 200 रुपया देती ना तो हमारे घर की मां बहन लाइन में लग जाती, क्योंकि हमको इतना खरीद कर दिया गया। 1000 रुपया तो बहुत है, अगर सरकार 200 रुपया महीना देती ना फिर भी हमारी मां लोग लाइन में लग जाती, मजबूरी है। सवाल पेट का है, पापी पेट का सवाल है, सवाल गरीबी का है, सवाल इस लाचारी का है, सवाल बेबसी का है। तो 1000 रुपया तो बहुत है, अगर 200 रुपया सरकार महीना में देती तो हमारी माँ हमारी बहन लाइन में लग के पैसा लेती। ये सवाल पापी पेट का। ये लोग 24 साल में इतना लूट लिया है झारखंड। आप जाके अभी आपके सुखदेव का क्या नाम है विधायक का, उनका घर के सामने से पार हो रहे थे, 5-5 सोने का कूलर घूम रहा है, 5-5 कूलर बाहर से दिख रहा है कि विधायक का घर में 500 कूलर लगा है। मैंने आप रहेंगे सुख सुविधा में, आप रहेंगे फैसिलिटी में, आप रहेंगे महल में, 2 तल्ला, और हमको लगता है इनका घर रांची में भी होगा, रांची में भी विधायक का घर होगा, हो सके जमशेदपुर का भी जमीन लेके रखे होंगे। यानी विधायक लोग 5-5 कूलर तो हम लोग देख लिए, अंदर से जाके देखेंगे तो 10-12 लोग निकलेगा। यानी आप रहेंगे सुख सुविधा में, आप रहेंगे महलों में, आप रहेंगे रसगद्दी में, और हमारी माँ लोग को भुलाने के लिए 1000 रुपए महीना, अभी चुनाव के ठीक 2 महीना में। इसलिए आपसे स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी को तय करेंगे, क्योंकि जब तक झारखंड राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक इस राज्य को चलाने में सुविधा नहीं होगी। डोमिसाइल पॉलिसी यानी स्थानीय नीति, नीति यानी नियम। देखिए चाहे दुनिया चले, चाहे गांव चले, चाहे समाज चले, नियम से चलता है। अभी आप यही देखिए, यहाँ पुरुष लोग भी हैं, महिला लोग भी हैं, लेकिन महिला लोग एक साइड में है, पुरुष लोग एक साइड में है। एक नियम है, यानी हम लोग बैठे हैं तो नियम से बैठे हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो नियम से बनाते हैं, परिवार चलाते हैं तो नियम से चलाते हैं। तो इस राज्य के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं? इस राज्य को चलाने के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं? इस राज्य को चलाने के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए उड़ीसा वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, बिहार वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, यूपी वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, और बंगाल वाले, गुजरात वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी। तो आप झारखंडी तो हम लोग क्या लालखंडी है? हम लोग नक्सली? सभी झारखंडी, आप झारखंडी, झारखंड की नौकरी आप लेंगे, झारखंड के खनिज को लूटेंगे आप, तो हम लोग नक्सली, इसका मतलब। और वही हुआ है, झारखंड के लोगों को नाम मिला है लालखंडी।
बात करते हैं तो आदिवासी में हेमंत सोरेन के अलावा हेमंत मुंडा भी है, हेमंत उरांव भी है, हेमंत पहाड़िया भी है, हेमंत किस्कू भी है, लेकिन खुद रहेंगे मुख्यमंत्री, पत्नी विधायक, भाभी जी विधायक, भाई साहब मंत्री। और सुनने में आया है कि अब दुमका को कैप्चर कर लिया है, अब सुनने कोल्हान से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, कहा कि उधर का सीट घर वालों को दे चुके हैं। एक जगह बसंत सोरेन को शिफ्ट कर चुके हैं, एक जगह भाभी जी को शिफ्ट कर चुके हैं, एक जगह पत्नी को शिफ्ट कर चुके हैं। आप आना चाहते हैं जोबा मांझी का सीट जहाँ खाली हुआ है, मंदिर है मनोहरपुर, अच्छा मनोहरपुर है जोबा जी का सीट। आप मुख्यमंत्री की नजर कोल्हान की सीट पे है, यानी उनका बस चले तो झारखंड में 28 रिजर्व सीटें हैं, उनमें केवल उनका परिवार, उनका कोटिया बयानी चुनाव लड़े अगर उनका बस चले तो। आदिवासी यानी लगभग 80 लाख की आबादी, मूलवासी यानी 3 करोड़ की झारखंड की आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी, लेकिन आप एक परिवार में बांध के रख दिए हैं। सारी ताकतें एक परिवार के हाथों में, सारा संपदा एक परिवार के हाथों में। उस नियम से बाहर आइए, झारखंड को सुंदर बनाइए। एक बात बताइए, जो आप सभी जानते हैं झारखंड को बनाने में सभी का योगदान है। अगर 1940 के टाइम, 1950 के टाइम जयपाल सिंह मुंडा का चर्चा था, कार्तिक उरांव होश साहब का चर्चा था, तो 1970 का चर्चा विनोद बिहारी महतो कांग्रेस के राज शिबू सोरेन का चर्चा था, और 1985 निर्मल महतो का चर्चा था। 87 उनके खून जो बहा है उसका परिणाम ये झारखंड है, उसी का परिणाम ये झारखंड है। क्योंकि झारखंड के बारे में कोई नहीं जानता था देश में। झारखंड के बारे में उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उस समय उनके मंत्रिमंडल में बूढ़ा सिंह मंत्री हुआ करते थे। जब झारखंड से कोई जाते थे कि हमको झारखंड राज दीजिए, वो बोलते थे कि हाल है क्या हो रहा है। लेकिन जब निर्मल महतो को गोली लगा, यही जमशेदपुर के चमारिया गेस्ट हाउस में उनकी गोली से जब 72 घंटे तक पूरा झारखंड में जाम लगा था, पूरा झारखंड बंद था, तब राजीव गांधी के कान में पहली बार रहा कि कुछ लोग झारखंड राज का डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड निर्मल महतो के खून से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल निर्मल महतो की शहादत से उनकी जो छींटे पड़ी थी खून की, उस खून की छींटे की सुगंध दिल्ली तक पहुंची थी, राजीव गांधी के कानों तक, उनके नाकों तक, उनकी आंखों तक पहुंची थी। तब हमें लगे झारखंड राज मिला, लेकिन आज हमें क्या मिला? झारखंड राज तो हमें मिला, लेकिन हमें क्या मिला? आज हमारी भाषा की बात कीजिए, आज लोग हो भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बानी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मिला क्या यहाँ के लोगों को? आज यहाँ के लोग अपनी जमीन 1970 में दिए हैं, किसी ने जमीन 1960 में दिया है, किसी ने जमीन 1950 में दिया है। आज भी कोर्ट का चक्कर काट रहा है कि जमीन के बदले मुआवजा मिले, जमीन के बदले नौकरी मिले। आज भी कोर्ट का चक्कर काट रहा है। तो बताइए झारखंड किसके लिए? आज अभी बगल में दुनिया का सबसे नामी कंपनियों में टाटा जमशेदपुर आता है। आप जमशेदपुर चले जाइए, जीएम के झारखंडी, एचआर के झारखंडी, पीओ के झारखंडी, एचआरओ के झारखंडी, एसपीओ के झारखंडी, एजेंसी वाला के झारखंडी, ठेकेदार के झारखंडी, सुपरवाइजर के झारखंडी। अरे भाई सारा पोस्ट के झारखंडी। हम एचआर भी नहीं है, हम पीओ भी नहीं है, हम एचआरओ नहीं है, हम एसपीओ नहीं है, हम सुपरवाइजर नहीं है, हम ठेकेदारी में नहीं है, हम जीएम तो है ही नहीं। तो क्या भाई हम लोग सिवाड़ा चौक झाल मुड़ी बेचने के लिए झारखंड राज लिए हैं? बताइए तो। हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए झारखंड राज लिए हैं। अभी बताइए झाल मुड़ी बेचने झारखंड राज लिए हैं, बादाम बेचने के लिए, चना बेचने के लिए झारखंड राज लिए हैं। एचआर हमारा नहीं, एसपीओ हमारा नहीं, पीओ हमारा नहीं, मैनेजर हमारा नहीं, कोई पदाधिकारी हमारा नहीं। तो क्यों ये झारखंड राज? क्यों निर्मल महतो का बलिदान? क्यों निर्मल महतो की शहादत? क्या कुछ परिवारों को सत्ता में लाने के लिए? क्या केवल 81 विधायक और उनको सुख होने के लिए झारखंड राज मिला था? आज चले जाइए रांची, एक एक विधायक को 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की लागत से घर बना है। एक विधायक का जो आवास होता है 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की लागत से वो विधायक का आवास बना है, मंत्री का आवास और आलिशान बना है। इनको क्या मिलता है? 55 लाख का फॉर्च्यूनर मिलता है एक मंत्री को। तो निर्मल महतो ने बोली
आज कई वर्षों से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई थी, 8 सालों से 19 बार परीक्षा को कैंसिल किया जाता है, पेपर लीक होता है। पेपर लीक हुआ वो बड़ा बात नहीं है, पेपर लीक में 27 लाख रुपए की बात है। पेपर लीक आपको याद है ना, आप लोग भी परीक्षा देने गए होंगे, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को परीक्षा थी, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ वो बड़ी बात नहीं है, 27 लाख में पेपर लीक हुआ ये बड़ी बात है। क्योंकि झारखंड में शायद कोई परिवार ऐसा होगा जो अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए 27 लाख में नौकरी खरीद के देगा। क्या आप इतना यहाँ कितने लोग बैठे हैं? मायरा मसीरा काकीरा जेठीरा दादारा काकुरा मोसारा जतारा कत जन আছে যে তোমরা 27 लाख টাকা নিয়ে নিজের ছানাকে नौकरी দিতে পারি। 1 रुपया नहीं 27 लाख रुपया घूस मांगा गया था, और भी खाली क्वेश्चन पेपर देने के लिए। अभी इंटरव्यू में क्या होता, मेरिट में क्या होता कौन जानता है? खाली पेपर की परीक्षा से पहले तुमको पेपर हम दे देंगे, यही सवाल पूछा जाएगा। 27 लाख लिया गया था। आप बताइए यहाँ कितने माँ पिता ऐसे हैं, कितने गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? है क्या? तो निर्मल महतो की शहादत इन मंत्रियों के ऐसो आराम के लिए, उनकी पत्नियों के ऐसो आराम के लिए, या उनके घर वालों के ऐसो आराम के लिए झारखंड बना था? आप बता दीजिए। आज जानबूझ 24 सालों से इन्होंने झारखंड को इतना लूटा है, इतना लूटा है कि हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, आज अगर हमें कोई 100 रुपया भी महीना का देगा ना तो हम लोग लाइन में लग जाएंगे। इतना हमें कंगाल कर दिया है, इतना हमें बदहाल कर दिया है, इतना हमें लाचार और बेबस कर दिया है, इतना हमें मजबूर कर दिया है ना कि हमें 200 रुपया अगर महीना देंगे, दीदी लोग को तो छोड़िए, अगर लड़का लोग को भी देंगे ना, इन लोग भी लाइन में लग जाएगा। चलिए जालिम पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल है, 200 रुपया ले नहीं चाहिए हमको महीने में 1000 रुपए। और क्या है भाई, हमारी 21 साल की बहन 25 साल कितना उम्र, कितना उम्र से मिला? 25 साल से ना, 21 साल से। क्या है हमारी 21 साल की बहन 1000 रुपया क्यों लेगी? हमारी बहुत सारी बहन जो 21-22 साल की है, आप लोग बीए पास है, आप एमए पास है, 1000 रुपया क्यों लेंगे भाई? आप 60 साल की महिला को दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, आप 21 साल की बहन 1000 रुपया क्यों लेगी? यानी आप उसके टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आज उसका फ्री का लाभ लगा रहे हैं। जैसे जियो लगाया था, जियो सिम जान है ना, ये जियो सिम जो मोबाइल चला रहे हैं, सिम जो इंटरनेट मोबाइल वीडियो जो देखते हैं, वो पहले सिम फ्री में दिया था, आज 300 रुपया, कभी 400 रुपया, कभी 500 मनमानी किया है, और हमको आदत ऐसा लगा दिया है कि सिम चलाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि 21 साल की बहन को फ्री में अभी 1000 रुपया देगा हाथ में, तो एमए बीए करने के बाद दिवाली घर कोई तैयारी नहीं, ठीके मिल रहा है, यानी आप उसके टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं। हमें पेंशन से कोई बुराई नहीं है, पेंशन किनको मिले? जिनका बाल पक गया हो, जिनका आंख में चश्मा चढ़ गया हो, जो चल नहीं पाती है, उनको पेंशन मिले। ये 21 साल की लड़की है, ये शेरनी की तरह 10 किलोमीटर दौड़ेगी, इसको देना है तो दीजिए, पुलिस की नौकरी दीजिए, दरोगा की नौकरी दीजिए। अरे भाई उसको 21 साल की उम्र के हिसाब से नौकरी दीजिए। पेंशन देना हो आए थे जाती है प्रोसेस, याद है पेंशन का? हाँ, एक पेंशनर जो कहता है क्या इनको पेंशन मिले कि हमें भालो बची ना, दादू को पेंशन मिले, चुल पका दादू के पेंशन आओ, ये पेंशन जोड़ता रखे तो पेंशन इनको मिले। अब बताइए लड़का लोग की हवा पहना है, सब देखिए एकदम ताकतवर लग रहा है कि मैंने पहाड़ को चला के खा जाएगा, इनको पेंशन नहीं मिलेगा भाई। इनको आप नौकरी की बहाली कीजिए, चाहे प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट का रहे, 75% झारखंडियों को मिले, आप ये व्यवस्था दीजिए। बताइए आज सब कहते हैं कि नहीं हमारे पास रोटी नहीं है, तो हमारे हिस्से की रोटी किसके पास है? हमारे हिस्से की रोटी इस राज्य के मंत्रियों के पास है, इस राज्य के विधायकों के पास है, इस राज्य के सांसदों के पास है, और उनको देख देख के इस राज्य के भ्रष्ट IAS IPS भी हमारे हिस्से की रोटी को अपने जेब में भर ले रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री का भी जन्म उसी प्रकार हुआ है
बुढ़ा बाबा के मना नहीं बोलता, यानी जिसने इस दुनिया को बनाया है सबको बनाया है। अरे भाई जब उसने हमको बनाया है तो मेरे हिस्सा का रोटी भी लग रहा होगा, तो मेरे हिस्से का रोटी अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे हिस्से का रोटी किसके पास है? मेरे हिस्से का रोटी सुखदेव बाबू के पास है। आपके घर में 15 नहीं, उसका घर में 5 लोग कूलर है, तो मेरा हिस्सा है ना, सुखरा होगा ना। हम तो मेरे रास्ता में देख किया है। सवाल ये कि मेरा हिस्सा किसके पास है? मेरा एक झोपड़ी है और विधायक जी का अगर 4 तल्ला है तो मेरा हिस्सा विधायक जी के पास। अगर हम साइकिल में चलते हैं और उनके पास अगर 4 फॉर्च्यूनर है तो मेरा हिस्सा उनके पास। इन झारखंड के लोगों के पास अगर रोटी नहीं है, उनके पास अगर फैसिलिटी नहीं है, उनके पास अगर सुविधा नहीं है, तो हमारा हिस्सा हमारे क्षेत्र के विधायकों के पास है, हमारे क्षेत्र के सांसदों के पास है और हमारे क्षेत्र के IAS IPS पदाधिकारियों के पास है। इसीलिए आज आपको एक मजबूत सरकार बनानी होगी, आपको मजबूत लीडर बनाने होंगे जो फैक्ट्री में जाके दलाली ना करे, फैक्ट्री से आंख मिलाए और आपके अधिकार को लड़कर दिलाने का काम करे। हमें ऐसे लीडर की जरूरत है। आज अभी देखिए सबको अपने परिवार की चिंता है, उतना छोड़िए चंपे चचा। अरे ठीक है, आपको झारखंड के लोग आपके लिए सहानुभूति रखते हैं कि 3 महीना में आपको कुर्सी से हटा दिया, लेकिन आपको भी केवल आप क्या चाहते हैं कि मेरे बेटे को कैसे टिकट मिल जाए। शायद वो 25-30 साल से विधायक है, 2 बार 3 बार मंत्री भी रहे, तो साहब आप इतना दिन तक रहे फिर भी अगर आपका परिवार मजबूत नहीं हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो सब कोई जितना झारखंड में विधायक सांसद बना है, अभी देखिएगा लोकसभा के चुनाव में जितना MP बना है, अब विधानसभा के चुनाव में अपनी पत्नी के लिए बार्गेनिंग का काम शुरू कर दिया है, अपने भतीजे के लिए लाइजनिंग करना शुरू कर दिया है कि हम तो सांसद बन गए, आप टिकटवा कम से कम अपना पत्नी को, अपना भतीजा को, अपना भाई को लेके आए। यानी ऐसे लोगों को हमारे राज्य की बिल्कुल चिंता नहीं है, ऐसे लोगों को हमारे आम व्यक्ति की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आज नए लड़का हम लोग नई राजनीति के तहत एक नई पार्टी बना के आपके बीच आए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे राजनीतिक दल में एक नई शुरुआत होगी। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष इस राज्य को खुशहाल करने के लिए, राज्य को खुशहाल का मतलब इस राज्य की जनता को खुशहाल करने के लिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, एक मजबूत स्थानीय नीति। दूसरी बात, एक बेहतर विस्थापन नीति बनाएंगे, क्योंकि आज झारखंड का मतलब है हमारे जमीनों में खनिज छुपा हुआ है, कहीं यूरेनियम है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं आयरन का चूना पत्थर है, तो कहीं सोना, तो कहीं काला हीरा कोयला है। इसलिए हम लोग एक बेहतर विस्थापन नीति बनाएंगे। उस विस्थापन नीति के तहत यदि कोई कंपनी हमारा जमीन लेती है तो एक समझौता नामा, इकरारनामा बनेगा। उस MOU से पहले क्या बनेगा? उस समझौते में क्या होगा? सरकार का पक्ष होगा, कंपनी का पक्ष होगा और जनता का पक्ष होगा, जनता यानी रैयत का पक्ष होगा। जिस प्रकार आज 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, एक बात बताइए, आज टाटा का मालिक कौन है? आज 114-15 साल हो गए टाटा के, उससे ज्यादा 7 यानी 117 साल। 117 साल के बाद भी टाटा का मालिक कौन है? टाटा ही है। हम लोग एक ऐसा नियम बनाएंगे कि यदि टाटा का तो जमीन नहीं था, टाटा का केवल पैसा था, पूंजी। तो यदि टाटा ने 1907 में जमीन खरीदा था, जमीन लिया था, आज भी वो मालिक है। उस समय जिन लोगों ने जमीन लिया था, आज उस परिवार के पास नौकरी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। टाटा आज भी मालिक है, 100 साल के बाद टाटा मालिक है। तो भाई जिन लोगों ने जमीन लिया था वे लोग आज कितनी नौकरी रखेंगे? इसलिए ये भी नियम रहेगा, अगर कोई कंपनी फैक्ट्री जमीन लेती है तो उसको ये तय करना होगा कि जब तक कंपनी फैक्ट्री रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार को नौकरी देना। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो परीक्षा है, प्रतियोगिता की परीक्षा, अभी देख लीजिए सीटेट का मामला, जेटेट का मामला, JPSC का मामला, JSSC का मामला, हर एक मामले को लोग कहीं न कहीं संकट में लाके खड़ा कर दिए हैं। तो हम लोग अपना सिलेबस भी खुद रहेगा। अभी देखिए सिलेबस को लेकर छात्र लगातार बवाल कर रहे हैं, और बवाल होना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड का सिलेबस ये जानबूझ के मोटा बनाते हैं
ताकि झारखंड का आदमी जंगल झाड़ में रहने वाला उसका दिमाग में घुसे ही नहीं। देखिए, ये बात आपको सच्चाई स्वीकार करना होगा कि हमारे छात्र बिहार के छात्रों की तरह उनका मेमोरी नहीं है। हमारे छात्र चेन्नई, हमारे छात्र कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मुकाबला नहीं होगा। सच्चाई को आपको मानना होगा, क्योंकि आज बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, आज कलकत्ता सबसे ज्यादा GM देता है। तो इस बात को मानना होगा कि हमारे जो पठन पाठन का समय आया है ये उनकी तुलना में हम कहीं फिट नहीं है। इसीलिए हमें हमारा अलग संरक्षण चाहिए, हमें हमारा हक हमारे लिए स्पेशल चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि सिलेबस होगा वो सिलेबस की सरकार तय करेगी। हमारा सिलेबस ऐसा नहीं होगा कि अमेजन का नदी में कौन पाया जाता है तो क्या मतलब है, सारंडा के जंगल में क्या पाया जाता है, ये हमारा सिलेबस होगा। अमेजन के नदी में गंगा पाया जाता है, गंडा का दूध नाथ है तो क्या मतलब है भाई। हमारे सारंडा के जंगल में अगर धुरवा सांप पाया जाता है तो वो हमारा सिलेबस होगा। ये जानबूझ के हमारे सिलेबस को हार्ड बनाते हैं ताकि जब इनसे कोई सवाल करे तो ये पेपर दिखाएंगे कि लोग तो परीक्षा पास ही नहीं किया है। अरे भाई, ये झारखंड का सिलेबस है कि भारत का सिलेबस है? ये JPSC JTET का सिलेबस है या फिर ये नेट और UPSC का सिलेबस है, बताइए तो। ठीक है, हमें 29 साल का रखा है, हो सके मेरी बात से 2-4 पढ़े लिखे लोगों को आपत्ति हो, लेकिन झारखंड के सिलेबस को लेकर इस देश के एक नामी शिक्षक जिनको आप जानते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति 23 साल की उम्र में IAS बने थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लगता है जैसे वो झारखंड का ना होगे, वो नेशनल का सिलेबस हो, वो सेंट्रल का सिलेबस हो। तो चलिए, हमारी बात ना सही, कम से कम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो आज इस देश में एक जानी मानी हस्ती है, आज इस देश के शिक्षा जगत में एक जानी मानी हस्ती है, एक विद्वानों की जगत में जानी मानी हस्ती है, ये उनका स्टेटमेंट है कि झारखंड का सिलेबस आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ माइंड है, दिमाग हैंग करने वाला सिलेबस है। इसलिए हम लोग इस बात को भी तय करेंगे कि झारखंड का जो सिलेबस होगा वो सरकार बनाएगी। और उस समय हम लोग क्या करेंगे, झारखंड में 24 जिला है, हर एक जिला में कोचिंग संस्थान है, चाहे जितने भी कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक है उनसे हम लोग बात करेंगे कि आप पूरे राज्य में हर एक जिला वाइज कॉम्पिटिशन की परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में टॉप 5 नहीं टॉप 3 जो 3 बच्चे टॉप करेंगे हम उनको बुलाएंगे, एक बच्चा जो एवरेज नंबर लाएगा हम उसको बुलाएंगे और एक बच्चा जो फेल भी करेगा हम लोग उसको बुलाएंगे और उन लोगों से डिस्कस करके झारखंड में नया सिलेबस बनाएंगे जो सबके लिए सहूलियत लेकर। ये लोग सिलेबस बनाता है IAS IPS से पूछ के। अरे भाई, दरोगा की परीक्षा में क्या जरूरत है IAS IPS से पूछने की, सिलेबस बनाने की? ये लोग किसान के लिए नियम बनाता है IAS से पूछ के। IAS खेत में उतरा है, उसको मालूम है कि हल बाएं से घुमाया जाता है कि दाएं से घुमाया जाता है, उसको मालूम है कि खाने के बाद सवारी होता है कि काबा होता है कि जाबड़ होता है। आप लोग क्या बोलते हैं, खेती 4 प्रकार से हम लोग धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग में 4 प्रकार से होता है, फारनी, संवारनी, जाबड़ और लास्ट में कादो, उसके बाद व्यापार। तो जो IAS किसान के लिए नियम बना रहा है उसको मालूम है कि पहले फारनी होता है कि संवारनी होता है, लास्ट में कादो होता है कि जाबड़ होता है, उसको मालूम है कि मोटा बाएं से लेके घूमते हैं कि दाएं से लेके घूमते हैं। जब किसान की बात होगी हम इस राज्य के प्रत्येक जिले से 5-5 किसानों का प्रतिनिधिमंडल बुलाएंगे और किसानों का नियम किसानों के साथ बैठ के बनाएंगे। छात्रों का सिलेबस छात्रों के साथ बैठ के बनाएंगे कि बाबू तुम बताओ तुम परीक्षा में टॉप करके आए हो, कैसा सिलेबस होना चाहिए। जो फेल करे उससे पूछेंगे कि बाबू तुम फेल कर रहे, क्यों फेल कर रहे, सिलेबस में कहाँ खराबी थी, कौन सवाल में खराबी थी, हम उससे भी पूछेंगे। उसके बाद झारखंड का सिलेबस बनेगा और सरकार के मोहन से सिलेबस बनेगा ताकि मार्केट में कोई फर्जी सिलेबस जारी ना करे। इसलिए हम लोग एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास के साथ आए हैं, आपका आशीर्वाद मिले। क्योंकि आज इसी जिला में 4 जगह हम लोग का कार्यक्रम है, उसके लिए माफी चाहेंगे, समय थोड़ा अभाव है। हम लोग फिर आएंगे और चक्रधरपुर आना जाना रहेगा, पश्चिमी सिंहभूम आना जाना रहेगा, क्योंकि जंगल वालों को जंगल पसंद लगता है। हम ठहरे पारसनाथ के जंगल का बेटा, आप ठहरे एशिया के सबसे बड़े जंगल सारंगढ़। जंगल पसंद आता है और एक बात तो हम पहले ही बोले हैं
और झोला के पहाड़ में पत्थर के चट्टान में बैठा के सिखाएंगे। किसी की मनमानी नहीं होगी। हम लोग अगर गवर्नमेंट में आए तो जनता को लेकर सच में जनता की सरकार है। अभी क्या लगता है ऑफिसर की सरकार है। वीडियो के पास जाओ तो हाथ जोड़ के खड़ा नहीं है, एगो थाना प्रभारी के पास जाओ तो हाँ माथा झुका के खड़ा नहीं है। डीसी से तो मिलने का टाइम नहीं है। अगर हम लोग आएंगे तो सारे अफसर को एक दुनिया में उसको शेड्यूल दिया जाएगा। सप्ताह में 15 दिन में आपको जनता दबाव लगा के उनकी समस्या को सुनना नहीं है, समाधान करना है। चाहे वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी रहे, जिला स्तरीय पदाधिकारी रहे, प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी रहे या प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी रहे, हर एक किसी को जनता दरबार लगाकर अपने अपने स्तर से अपने अपने स्तर की समस्याओं को सुनना होगा और उसका समाधान करना होगा, नहीं तो नापे जाएंगे। हमारी सत्ता जनता के अनुभव होगा कि हाँ ये उन्हीं का नेता है, ये हमारे नेता है जिनको हमने वोट किया। यदि हम जनता के वोट से चुने जाएंगे तो जनता के बीच रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, ये हम आपको आभास करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 जगह कार्यक्रम है, समय की पाबंदी है। पुनः आज चक्रधरपुर के इस मैदान में जितने गण आए हैं सभी को मेरा सुहाग रहेगा, नमस्कार रहेगा, वंदन रहेगा, नमन रहेगा। जो जो हमसे बड़े हैं उनको मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए मेरा, और जो हमसे छोटे हैं बाबू लोग, बच्चा लोग, बहन लोग, उनको मेरा आशीष रहेगा कि आप मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और अपने आप को इस समाज में स्थापित कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आज हम एक पढ़ा लिखा नौजवान है, तभी झारखंड के 24 जिला में भ्रमण करते हैं और मंत्री लोग बिटान टाइप पेश करते हैं। भाई मेरा खबर करते रहेगा ना, सबको मेरा इलाका में ना मेरा काला शिक्षा ना खोले, सबको पढ़ा लिखा। इसलिए आप भी पढ़िए लिखिए, मन लगा के इस राज्य का नाम रोशन कीजिए और इस राज्य को सुंदर बनाइए। और इस बार मैं गोलियों की धार से, न तलवार से, न तीर, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से इस राज्य को बदलेंगे, जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। धन्यवाद।